हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और हमने हमारे चैनल अब पढ़ाई पे लाइव प्रोसेस का हमारा तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर इससे पहले हम डाल चुके हैं। 2 लेक्चर में हमने पहले लेक्चर में बेसिक्स बताए थे, दूसरे लेक्चर में हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। उसके बाद हमने बताया था कि हम तीसरे लेक्चर में हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमने पहले वाली वीडियो में बता दी है। हेटरोट्रोफिक मतलब ऐसा पोषण जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे, इनडायरेक्ट कैसे, हमने वो दूसरे नंबर का वीडियो जो था उसके अंदर समझा दिया। इससे पहले वाला वीडियो था उसमें समझा दिया है। आज हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो उसमें पहला टाइप आता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मर्तोपजीवी न्यूट्रिशन, पोषण। अब बात करते हैं इसकी जो हिंदी मीनिंग है, उससे आप समझ सकते हो क्या है मर्तोपजीवी। मतलब ऐसे जीव, ऐसे हेटरोट्रोफिक जीव जो अपना पोषण कहां से प्राप्त करते हैं? मरे हुए जीवों से। मतलब जो डेथ पार्टिकल, डेथ मतलब जो मर गए डेथ पार्टिकल है, उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द मेड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेथ एंड डिक्लाइन ऑर्गेनिक मटेरियल। जो हमने बताया वो ये कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना वजन किससे प्राप्त कर रहे हैं? डेथ एंड डिक्लाइन ऑर्गेनिक मैटर से। अब क्या होता है कि इस सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर मान लो कि ये फंजाई थी, कोई भी ये ऑर्गेनिज्म, मान लो ये कोई फंजाई या ऑर्गेनिज्म था, ये अपना पोषण प्राप्त करेगा। ये इसके सामने फूड पार्टिकल था, फूड पार्टिकल इससे पोषण लेगा। तो ये क्या करता है कि जैसे इसके सामने आता है, फूड पार्टिकल के पास आता है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म, ये कोई फंजाई था, ये क्या करता है अपने एंजाइम जो इस शरीर की बॉडी के अंदर थे उनको क्या करता है कि बाहर सीक्रेट कर देता है, बाहर एनवायरमेंट के अंदर। जैसे ही इसके पास आता है, इसको पता चल जाता है फूड पार्टिकल है, तो ये अपने एंजाइम्स को बाहर भेज देता है। ये एंजाइम क्या करते हैं? इस फूड पार्टिकल के ऊपर काम करते हैं और इस फूड पार्टिकल का पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं, मतलब आंशिक पाचन कर देते हैं। आंशिक पाचन होने के बाद में ये फूड पार्टिकल ऐसा कुछ हो जाता है, उसके बाद में इस फूड पार्टिकल को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो इन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को अब एब्जॉर्ब करता है। The food is partially digested outside the body and then it is absorbed। समझ में आया इसका मतलब? समझ गए? अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है फंजाई। ये हमारा कंप्लीट होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप कौन सा है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मतलब परजीवी पोषण। परजीवी पोषण के अंदर क्या होता है इसको समझना। परजीवी मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अपने पोषण के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है। एक ऑर्गेनिज्म अपने पोषण के लिए किस पे डिपेंड है? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, और उसके अंदर रहता है या उसके ऊपर, पर उसे मारता नहीं है। ये कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। या तो वो कहाँ होगा? इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, या तो इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट होगा या इस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, और इससे क्या करेगा? अपना पोषण लेगा। पर इस जो ये होस्ट जो सेल है जिससे ये पोषण ले रहा है उसको मारता नहीं है। They made of nutrition in which organism obtains food from another organism without killing them। मतलब जिस होस्ट से वो अपना भोजन ले रहा है, अपना फूड ले रहा है या न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको बिना मारे उसके साथ साथ जीवित रहता है और उससे अपना पोषण लेता रहता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं लीच और टेपॉर। इसके बाद में ये 2 टाइप के न्यूट्रिशन हो गए। इनके बारे में हमारे सिलेबस के अंदर इतना 10th सिलेबस के अंदर इतना ज्यादा दिया हुआ नहीं है। जब बात करते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की विषम पोषी, उसके अंदर ये बताया गया है, तो हमने उसको डिफरेंशिएट करके आपको बता दिया। अब जो मेनली हमारे सिलेबस के अंदर है, 10th के सिलेबस के अंदर है, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम इसके बाद में होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर, अब वर्ड में होलो है मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें सम्मिलित होंगी। इसके अंदर क्या होता है कि इंजेक्शन मतलब ग्रहण करना, फिर उसके बाद में क्या होगा? डाइजेशन, मतलब जो पार्टिकल हमने लिया उसका डाइजेशन होगा, फिर क्या होगा? उसका एब्जॉर्प्शन होगा,
फिर क्या होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद में उसका एसिमिलेशन होगा। और हम क्या लेते हैं, हम जो पोषण के न्यूट्रिशन के अंदर क्या लेते हैं, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं। पिछले में हमने बताया था ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया था हमने, कौन सा मॉलिक्यूल बनाया था ऑर्गेनिक का, कौन सा बनाया था, ग्लूकोज बनाया था। उसको किसी फॉर्म में लेते हैं हम। तो देख लो, हम डेफिनेशन बात करें तो द मेड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व करता है, पहला इंजेक्शन अंतर्ग्रहण, उसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन मतलब पाचन, फिर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। इसके एग्जांपल क्या है, एनिमल्स, ह्यूमन और अमीबा। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमीबा, अमीबा के अंदर ये सारी चीजें कैसे होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अमीबा की, मतलब अमीबा के अंदर को होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रकार से होता है। अब ये जो चीजें लिखी हैं यही चीजें इसके अंदर हम करने वाले हैं। तो आज हम अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन की बात करते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, आपको पता होगा। अमीबा जो होता है वो क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। हम पहले अमीबा की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये अमीबा की स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं कि अमीबा के अंदर होता क्या क्या है। अमीबा के अंदर उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है अमीबा के अंदर। ये जो उभार दिख रहे हैं, जो उभार दिख रहे हैं, ये किसके लिए होते हैं, गमन के लिए होते हैं। इसके अलावा इसके न्यूट्रिशन ग्रहण करने के लिए होते हैं, गमन गति के लिए होते हैं, लोकोमोशन के लिए होते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पढ़ा हो तो, इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। इनको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। इसके अलावा इसके अंदर ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ फूड वेक्यूल्स होती हैं। क्या होती है, फूड वेक्यूल्स। अब हम इसके अंदर बात करते हैं होलोजोइक टाइप का। इसमें किस टाइप का, अमीबा के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। अभी हमने आपको बताया किस टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। तो अब हम अमीबा के अंदर बात कर लेते हैं कि ये जो सारी इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड, ये किस तरह से होता है उसकी बात कर लेते हैं। इस पे तो आएगा नहीं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। और अब मैं आपको इसके डाइजेशन की बात समझाता हूँ। ये क्या था, ये एक अमीबा था। जैसे ही अमीबा के सामने कोई ये फूड पार्टिकल आया, मान लो ये कोई फूड पार्टिकल आया अमीबा के सामने, जैसे ही फूड पार्टिकल आएगा इसके सेंसर एक्टिव हो जाएंगे और इसको पता चल जाएगा कि मेरे सामने एक फूड पार्टिकल है। जब इसे ये पता चलेगा कि भैया मेरे सामने एक फूड पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा, उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा। अपने अंदर किसके द्वारा लेगा, अपने जो ये इसके सूडोपोडिया हैं उसके द्वारा। अब सूडोपोडिया के द्वारा कैसे लेगा कि ये सूडोपोडिया जो यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको पता है कि मैं अगर इसको इन दोनों सूडोपोडिया को, इन दोनों को अगर आगे बढ़ा लेता हूँ तो कहीं ना कहीं ये फूड मेरे अंदर आ जाएगा, मेरे और पास आ जाएगा। तो ये क्या करता है कि अपने जो ये सूडोपोडिया हैं इनको आगे बढ़ा देता है। और ये हो गया, ये इसने क्या किया, अपनी सूडोपोडिया को बढ़ा दिया। वो फूड पार्टिकल कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। अब अगली कंडीशन के अंदर क्या करेगा कि ये चाहेगा कि हाँ अब मेरी तरफ है, अब ये फूड पार्टिकल मेरा है, पर अभी तो इसको डाइजेशन के लिए भी तो लेना है। अभी इसने इसका हो गया पर अभी भी तो जा सकता है। तो ये क्या करता है, इसको और पास लेने के लिए इसको कंप्लीटली, ये जो इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको कंप्लीटली पास ले जाता है और इसको क्या कर देता है, फ्यूज कर लेता है। फ्यूज करने के बाद मतलब मिलान देता है। उसके बाद क्या बन जाती है, फूड वेक्यूल। ये क्या करता है, ये इसको अपने अंदर ले लेता है। ये इसका न्यूक्लियस है। ये फूड पार्टिकल अंदर आ गया भैया, आ गया फूड पार्टिकल। तो फूड पार्टिकल बाहर था। अब क्या होगा, फूड पार्टिकल अंदर आ गया, किसके अंदर आ गया, फूड पार्टिकल फूड वेक्यूल के अंदर आ गया। फूड वेक्यूल के अंदर आने के बाद में अब क्या है, अगली कंडीशन क्या होगी, अगली कंडीशन क्या होगी बताओ, डाइजेशन। अगली कंडीशन इंजेक्शन हो चुका है, अंदर आना हो चुका है इसका।
अब इसके बाद में कौन सी कंडीशन आएगी, उसके बाद में आएगी डाइजेशन की कंडीशन। तो डाइजेशन के लिए इसके अंदर जो फूड वैक्यूल बनी, इसके अंदर ये जो इसकी जो फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं, लाइसोजाइम होते हैं। फूड वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं, लाइसोजाइम होते हैं। और लाइसोजाइम जो होते हैं वो क्या डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ये इस पार्टिकल की पहले सॉफ्टनिंग करेंगे, उसके बाद में इसका डाइजेशन करेंगे। तो इसका डाइजेशन होगा किसके द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा। तो आफ्टर इसका हमारा ये हो गया, ये न्यूक्लियस था, ये इसका हो गया भैया डाइजेशन। डाइजेशन हो गया इसके अंदर जो था। अब क्या होगा, डाइजेशन तो हो गया, अब क्या होगा, इसके अंदर जो काम की जो अमीबा की ग्रोथ के अंदर या अमीबा के लिए काम की चीजें हैं उनको क्या होगा, जो अमीबा के काम का उनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ जो था इसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में क्या होगा भैया, एब्जॉर्ब तो कर लिया मैंने, अब इसके बाद में क्या करना है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गए, इसके अंदर जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बच गए उनको ये अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी के अंदर रहे तो इसी के लिए नुकसानदायक है। तो ये क्या करेगा, इसको बाहर निकालेगा। बाहर निकालने के लिए क्या करता है कि जो इसके लिए जरूरी था उसको ले लिया, उसके बाद इस फूड वैक्यूल को वापस अपनी मेम्ब्रेन के पास लेके जाएगा, और मेम्ब्रेन के पास ले जाके क्या करेगा, इसको फ्यूज कर देगा यहाँ पे उस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन यहाँ पे फ्यूज हो जाएगी और एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी, फ्यूज हो गई। अब यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट था, जो वेस्ट प्रोडक्ट बना वो कहाँ चला गया, बाहर। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इजेक्शन। ये इसका न्यूक्लियस था। ये पहली प्रक्रिया क्या थी, इंजेक्शन, फिर क्या था डाइजेशन, फिर क्या था एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद में क्या था इंजेक्शन। ये सारी प्रक्रिया आपको समझ में आई। होलोजोइक न्यूट्रिशन किस प्रकार से हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये उत्सर्जन हो गया, ये एब्जॉर्प्शन, इनकी बता दी हिंदी आपको। तो ये होता है अमीबा के अंदर किस प्रकार से डाइजेशन होता है, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। अब क्या है कि अमीबा के अंदर क्या है कि सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, पूरी बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसके पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए अगर ये फूड पार्टिकल इधर है तब भी ये ले लेगा, अगर मान लो ये फूड पार्टिकल इधर है तब भी ये ले लेगा, ये फूड पार्टिकल इधर है तब भी ले लेगा। मतलब इसके चारों तरफ किधर भी अगर ये फूड पार्टिकल रहा ना तो ये अपने अंदर इसे ले लेगा। पर एक कोशिका एक जीव और होता है जिसका नाम आपने सुना होगा, क्या होता है वो, पैरामीशियम। ये मतलब कि आपके अगर टेंथ की बात करें तो टेंथ के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि टेंथ के अंदर ये इसके बारे में सिर्फ थोड़ा दिया गया, नाइन्थ के अंदर ज्यादा दिया गया था। तो टेंथ के बोर्ड के हिसाब से तैयारी बात करें तो बोर्ड के हिसाब से कुछ नहीं है, पर फिर भी अगर मान लो कि डायग्राम, उसका डाइजेशन तो आपको नहीं पूछेगा, तो डाइजेशन हम बताएंगे नहीं। उसके बारे में आपको पूछ सकता है कि एक कोशिका जो पैरामीशियम होता है, अगर मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, तो उसमें पूछ सकता है कि किस हिसाब से मतलब वो फूड को लेता है। तो पैरामीशियम जो होता है वो उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, ये होगी। इस पैरामीशियम की बॉडी के चारों तरफ, इसके बारे में आप 9th में और डिटेल से पढ़े हुए होंगे, पर अभी 10th के हिसाब से ये ज्यादा नहीं है, पर जो 10th के अंदर दे रखा है इसका जो पार्ट मैं वो समझा देता हूँ आपको। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, सीधे होते हैं। अब अमीबा के अंदर क्या था, ये हमारे पास अमीबा था, अमीबा के अंदर ये था कि फूड पार्टिकल किधर भी होगा ये क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा। पर इसके अंदर ये जो साइड दिख रही है ये स्पेसिफिक साइड होती है जिसके द्वारा ये क्या करता है, फूड पार्टिकल को ग्रहण करता है। अगर फूड पार्टिकल, और ये जो चारों तरफ ये क्या है, सीलिया, अगर मान लो कि फूड पार्टिकल यहाँ पे है तो यह इधर से ले लेगा। पर अगर मान लो कि फूड पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, अपनी सीलियाओं के द्वारा इस फूड पार्टिकल को या इधर से कहाँ लेके आएगा, जहां से इसको ग्रहण कर सके, इसका इंजेक्शन हो सके। तो एक पर्टिकुलर साइड से क्या करता है, इंजेक्ट करता है। तो और सारे इसी के अंदर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड एंड ये सब चीजें इसके अंदर सारी चीजें होती है, इंजेक्शन सब चीजें होती हैं। तो पैरामीशियम के बारे में ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए हम भी ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से ज्यादा जरूरी नहीं है और हम नहीं चाहते कि आपका टाइम खराब हो। इसके बाद में हमने एक कोशिका के अंदर बात कर ली, इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है बहुकोशिका के अंदर, जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब अगर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की बात इस वीडियो के अंदर करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसकी बात क्या करेंगे, अगले लेक्चर के अंदर करेंगे।
इस अगले लेक्चर के अंदर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन को कंप्लीट पढ़ेंगे। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, उसकी एनाटॉमी, शारीरिक, सारा जितना भी है उसके अंदर कौन से एंजाइम बनते हैं, कौन कौन से हमारे न्यूट्रिएंट्स आएंगे, कौन से न्यूट्रिएंट्स किसके अंदर टूटेंगे, उसकी एनाटॉमी, सब कुछ जो जितना भी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन है अगले लेक्चर के अंदर वही पढ़ेंगे। वो अगर इसी के अंदर जोड़ेंगे तो कम से कम ये 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो हम इसमें नहीं, अगले वीडियो में करेंगे। और आपने आज अजय सर का भी वीडियो देख लिया होगा, उम्मीद है उनका वीडियो भी अच्छा लगा होगा आपको। तो थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।